आज मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करने वाली हूँ, आज मैं किसी नेता की बात नहीं करने वाली हूँ। आज बात एक ऐसे सवाल की है जो शायद इस देश के करोड़ों पिछड़े दलित, आदिवासी और वंचित समाज के युवाओं के मन में कभी न कभी आया होगा। सवाल है, क्या इस देश में आज भी किसी व्यक्ति को उसके काम से ज्यादा उसके नाम और सरनेम से पहचाना जाता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार का चर्चित कॉमेडी शो द जेपी यादव शो बंद हो गया है। शो के निर्माता और कलाकार जेपी यादव ने कहा कि उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं और उनका मानना है कि उनके यादव सरनेम की वजह से भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उनका व्यक्तिगत अनुभव और दावा है, लेकिन इस दावे ने एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर अगर एक कलाकार को ऐसा महसूस होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी द कपिल शर्मा शो का नाम नहीं सुना? पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, शो के नाम में साफ साफ शर्मा लिखा हुआ है। कभी किसी ने सवाल उठाया? कभी किसी कंपनी ने कहा कि सरनेम हटा दो? कभी किसी ने कहा कि ये जाति विशेष का नाम है इसलिए दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों ने कपिल शर्मा को उनके टैलेंट से पहचाना, उनकी कॉमेडी से पहचाना, उनकी मेहनत से पहचाना। फिर सवाल उठता है, अगर कपिल शर्मा शो स्वीकार है तो जेपी यादव शो से दिक्कत क्यों? अगर शर्मा लगाने में कोई समस्या नहीं है तो यादव लगाने में समस्या क्यों महसूस होती है? अगर किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम के साथ चल सकती है तो किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान के साथ समस्या क्यों? यही वह सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, जेपी यादव ने कभी अपने मंच को किसी एक जाति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अलग अलग समाज के लोगों को मंच दिया, अलग अलग पृष्ठभूमि के कलाकारों को अवसर दिया। अगर कोई व्यक्ति जातिवाद करना चाहता तो वह सिर्फ अपने समाज के लोगों को मौका देता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अगर उसे ये महसूस हो रहा है कि उसके सरनेम की वजह से उसे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे तो ये एक गंभीर विषय है। सोचिए, गांव का लड़का, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा बिजनेस घराना, ना कोई अरबों की संपत्ति, सिर्फ मेहनत, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ टैलेंट और उसी के दम पर लाखों लोगों तक पहुंचना। ये आसान नहीं होता। जो लोग कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को समझते हैं वे जानते हैं कि एक शो खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। स्क्रिप्ट लिखना, कलाकार तैयार करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, टीम चलाना, फिर दर्शक बनाना, सालों लग जाते हैं। और जब सब कुछ बनने लगता है तब आकर किसी को महसूस हो कि उसकी पहचान ही उसके रास्ते की बाधा बन रही है तो दर्द होना स्वाभाविक है। दोस्तों, ये वीडियो किसी जाति को बड़ा या छोटा साबित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक मानसिकता पर सवाल है, क्योंकि सच यही है कि प्रतिभा का कोई धर्म नहीं होता, प्रतिभा की कोई जीत नहीं होती, प्रतिभा का कोई सरनेम नहीं होता। हमें खिलाड़ी पसंद आता है क्योंकि वह बहुत अच्छा खेलता है, हमें अभिनेता पसंद आते हैं क्योंकि वह अच्छा अभिनय करते हैं, गायक पसंद आता है क्योंकि वह अच्छा गाता है। तो फिर कंटेंट क्रिएटर को उसके काम से क्यों नहीं पहचाना जाता? दोस्तों, आज अगर जेपी यादव शो बंद हुआ है तो ये सिर्फ एक शो का बंद होना नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की चिंता भी है जो छोटे शहरों और गाँवों से निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मेहनत करने के बाद भी पहचान की बजाय सरनेम देखा जाएगा तो फिर बराबरी कहाँ है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति देखकर नहीं बल्कि उसके काम देखकर करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका समर्थन करें, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करें, लेकिन फैसला उसकी गति देखकर नहीं होना चाहिए। जेपी यादव का दर्द सही है या गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी देश के लाखों युवाओं के मन में ये सवाल मौजूद है, क्या मेरी पहचान मेरे काम से होगी या मेरे सरनेम से? और जब तक इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक बराबरी की लड़ाई अधूरी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज भी समाज में लोगों को उनके सरनेम के आधार पर जज किया जाता है या फिर ये एक सिर्फ धारणा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।